हैं। ये बताइए, अली असगर साहब बात कर रहे हैं ना? जी अली असगर बोल रहा हूँ। शराइत आपका नाम अली असगर है ना? शराइत तय कर लूँ? नहीं नहीं, मैं पहले जो बात कर रहा हूँ उससे बात कीजिए। आपका नाम अली असगर है ना? कोई शक? तो अली असगर होने की हैसियत से इसका मदलूल और मुसम्मा क्या है? मतलब बात नहीं करोगे आप? नहीं, बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले अच्छा मैं ये चलो ठीक है। इसमें हवाला जाता है आपका? हवाला जाता है आप? सुनिए, मैं हवाला भेजूंगा, हवाला भेजूंगा। पहले सुनिए, मुझे साबित कर रहा हूँ कि तुम एक नंबर के जाहिल हो या आलिम हो। ठीक, तो सबसे पहले ये बताओ, आलिम 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 का मतलब क्या है? आलिम की तारीफ क्या है? पहले वही मैं पूछ रहा हूँ कि तुम आलिम की तारीफ क्या है? पहले ये बताओ। आलिम की तारीफ क्या है बताओ पहले। एक सवाल का जवाब लेके तुम मुतमईन नहीं होते, इसलिए हम कह रहे हैं आलिम की तारीफ बताओ। आलिम की तारीफ बताओ। हाफिज हो या जाहिल हो? आलिम की तारीफ क्या है? अभी पूछ रहे आलिम हो कि जाहिल हो? आलिम निकाल दिए। अभी तुम पूछ रहे थे आलिम हो कि हाफिज हो, अभी आलिम जुमला निकाल दिए। आ गया, तेरे को लेके आ गया। क्यों क्यों क्यों? तेरा मौलवी भागा, सामीन जुबैर रजा खानी भागा इसका। देखो सामीन, देखो भागा, ये एक जाहिल गालीबाज को हवाला करके भागा। देखो सामीन देखें, खबीस 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 भागा 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 भागा। शराइत तक देखो। अनिस भाई इतना बड़ा मौलवी बनता है, एक बकवास शराबी को लेके आ गया। चलो हम बोलने दो इसको बोलने दो। चल आलिम की तारीफ कर, आलिम की तारीफ कर, आलिम की तारीफ कर, आलिम की तारीफ कर, तारीफ कर आलिम की। तेरे को लेके आया, तेरे को लेके आया, तू उसका उस्ताद है। सामीन देखें, ये जुबैर रजा खानी जो है आलिम की तारीफ कर ना सका, अपने उस्ताद को लेकर आया, अपने पीर को लेकर आया है, ताहिर रजा चरसी को लेकर आया है। वो आलिम की तारीफ करेगा, इसके उसके बस में नहीं थी आलिम की तारीफ करना। अब इसको लेकर आया, तारीफ कर, तारीफ कर, तारीफ कर, तारीफ कर। चल तू मुनाजरा करेगा? हाँ बोल। जो गंगोही लूटी ने कहा है कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि मेरी जुबान से झूठ नहीं कहलवाएगा, कहाँ है अल्लाह का वादा उसका? हवाला 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 भेज, हवाला ले अभी देता हूँ। ये तो हवाला कहीं मतलब दे दिया मैंने, फोन काट के भाग रहा। हवाला हवाला भेज, हवाला भेज, हवाला हवाला भेज, भेज रहा हूँ मैं, हवाला भेज रहा हूँ। ताहिरा चर्च से आज तू मरेगा, आज तू मरेगा। 2 मिनट तय कर ले, 2 मिनट तय कर ले, तय कर ले 2 मिनट, तय कर ले 2 मिनट, पहले 2 मिनट तय कर, तय कर 2 मिनट तय कर, 2 मिनट तय कर पहले, तय कर 2। अनिस भाई 2 मिनट तय रहेगा, ठीक है? उसके बारे में अनिस भाई जब 2 मिनट हो जाएगा खामोश कराना, ठीक है? उसका 2 मिनट है, अभी उसका 2 मिनट है। चले उसका 2 मिनट शुरू हो गया। अब देखें, अब देखें, अब मरेगा ये, अब मरेगा ये, अब मरेगा ये, मरेगा अब। जब मैं तुझे हवाला भेज दूंगा, जब शुरू होगा मेरा, जब हवाला भेज दूंगा तुझे, जब पढ़ूंगा हवाला तब शुरू। हवाला हवाला लेके नहीं आया है। चल हवाला भेज, हवाला भेज। अच्छा हवाला भेज। परेशान करता है वो जो फोन करता है हरामखोर, वो जो फोन करता है, वो जो फोन करता है तेरा वो चरसी। चल हवाला भेज, हवाला भेज, खबीस कहीं हवाला भेज। 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ गाली देगा, गाली देगा, गाली देगा, तुम्हारे यहाँ गाली देना। चलो हवाला दे रहा हूँ मैं। 2 मिनट जरा बताना उसको, खामोश हो जावे तो। मैं खामोश हूँ। खाली 2 मिनट देखो, खाली 2 मिनट देखो उसका, बस हो जाएगा। मुझे बताना, मुझे बताना, मैं अपने बारे में बोलूंगा। मैं हो गया, हो गया। चलो चलो अनिस भाई, अनिस भाई, अनिस भाई, अनिस भाई, मैं खामोश हो रहा हूँ, ठीक है? मैं खामोश हो रहा हूँ। अनिस भाई मैं बोल रहा हूँ उसे, आप सुनना। 2 मिनट हो गया अनिस भाई, अनिस 2 मिनट हो गया अनिस भाई, हो गया ना? चलो मैं बोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीईन देखें, मैं इसको हवाला दिया हूँ। इसने कहा तेरी माँ बहन पे गया है, तो किताब मैंने भेजी है कादियानी धर्म का इल्मी मुहासबा। तो इसमें मोहम्मद नईमुल्लाह खान कादरी लिखता है, ये क्या देखें, इसमें लिखता है जी हाँ
मुसलमानों को कोठेदार गालियों से नवाजना और बुरा कहना कादियानियों का आबाई पेशा है, जिससे मुसलमानों को तंग दिल नहीं होना चाहिए कि गाली देना उनकी यानी कादियानियों की आदत है और बर्दाश्त करना मुसलमानों का तरीक़ा है। ये चरसी ताहिरा ज़ुबैर रज़ा जो है उसका उस्ताद और पीर ज़ुबैर रज़ा आलिम की तारीफ़ न कर सका, ये ताहिरा को लेके आया और ताहिरा माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। तो गालियाँ देना नईमुल्लाह खान कादरी के नज़दीक कादियानियों का आबाई तरीक़ा है। तो ताहिर चरसी ये कादियानी साबित हो गया, इसको मैंने कादियानी साबित कर दिया सामीन। अब ज़ुबैर रज़ा गज़ाली जिसके पास पढ़ा है, ताहिर चरसी के पास, ये कादियानी के पास पढ़ा है, कादियानी के पास पढ़ा है। तो ज़ुबैर रज़ा अमजदी और जमाली जो अपने आपको कहता है, अमजदी कहते जमाली कहता है, ये कादियानी का शागिर्द है। तो गोया कादियानी के पास पढ़ने वाला ज़ुबैर रज़ा जो है ये खुद कादियानी है। मैंने साबित कर दिया, किताब का नाम कादियानी धर्म का इल्मी मुहासबा, जिल्द अव्वल, मोहम्मद नईमुल्लाह खान कादरी BSc B.Ed MA उर्दू पंजाबी तारीख़। इसमें किताब में सफ़ा नंबर 110 के अंदर लिखता है 9वीं मुलाकात कादियानी धर्म, ऊपर सफ़ा में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है जवाब में कि गाली देना उनकी यानी कादियानी के आबाई पेशा और आदत है और बर्दाश्त करना मुसलमानों का तरीक़ा है। मैं बाबा की गाली नहीं देता, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ताहिरा चरसी कादियानी है, उसके पास पढ़ने वाला ज़ुबैर रज़ा जमाली अमजदी कादियानी का शागिर्द है। दोनों को मैंने कादियानी साबित कर दिया। अनीस भाई मेरा टाइम हो गया। अनीस भाई पुराने मजीद में कहाँ से मेरा टाइम हो गया। अनीस भाई चलो तुम्हारा 2 मिनट शुरू हो गया। चलो हाँ बोलो। जो है गंदगोई लूटी ने शामी मंगवाई और शामी में कहा कि इसमें मसला इसी में देखो, इसी में है। 2 बार किधर पलटे, 2 इधर पलटे, बोले देखो मसला ये, जब क्या आंखों था उसी बात तेरा गंदगोई लूटी। तो उसके बाद हजरत गंगोई ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो मुझसे गलत बात नहीं कहलवाएगा। अब मुझे ये बतला दे तू असगर वहादी के तेरे गंदगोई लूटी से अल्लाह ताला ने वादा कहाँ फरमाया था? अल्लाह ताला का कलाम जो है वो कुरान मुकद्दस है। तो कुरान मुकद्दस की कौन सी वो ऐसी आयत है जिसने तेरे गंदगोई लूटी से वादा फरमाया था? और दूसरी बात, तक़वियतुल ईमान में तेरा इस्माइल खतीब लिख रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। ये हदीस मुझे दिखा बोलने दे। ये था कि देवबंदी अकालियों ने अल्लाह और उसके महबूब की तरफ झूठ मंसूब किया है, और जो अल्लाह उसके महबूब की तरफ झूठ मंसूब करे उसका ठिकाना जहन्नम है। और गले तू बीच में मत बोले। अनीस भाई खामोश रहे, खामोश रहे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब दिलो मुझे कि गंदगोही लूटी का अल्लाह ताला ने वादा कहाँ फरमाया था? चलो जवाब दे। और तक़वियतुल ईमान की वो मुझे हदीस का कहाँ है? जवाब दे। वो अभी चल जल्दी जवाब दे। तेरा बाकी है, अभी बोल ले तू। तेरा बाकी है, बोल ले। तेरे पास है कुछ नहीं, मैंने तुझे दे दिया। तुम्हारे पास है कुछ नहीं। जवाब दे। बोल ले, तेरे पास टाइम। बोल ले। इसका जवाब दे। इसका जवाब दे। तेरे पास टाइम, बोल ले। करेगा तो तू जो मुझे चर्ची कहता है तो मैं तुझे इसका जवाब यही दूंगा। इल्जामी जवाब मेरे पास ये है कि तेरी माँ की और तेरी बहन की मैंने किस वक्त पुकारी जब थी तो मुझसे जुड़ा इल्जाम लगा था। ये तेरा इल्जामी जवाब है इसका। मुझे इसका जवाब दे कि तेरे गंदगोही लूटी से अल्लाह ताला ने कहाँ वादा फरमाया था? इसका जवाब दे। अल्लाह का जो वादा है कलाम जो है वो जवाब दूं? कुरान मुकद्दस की कौन सी आयत में अल्लाह ने जवाब दूं? जवाब दे। 2 मिनट देखना। पहले हवाला पेश करना, पहले हवाला देना मुझे। हवाला भेज दिया मैं। जवाब कहाँ है? हाँ बोल। 3 का हवाला दिया। बोल। हाँ बोल। मिला? क्या हवाला दिया? बोल। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, इसने हवाला मुझे दिया अरवाह सलासा का। ठीक है, अरवाह सलासा ये मलफूज़ात है। इसके मुताल्लिक़ इसके मुजद्दिद का बेटा अब्दुल मुस्तफ़ा कादिर रज़वी लिखता है कलमा हक़ के अंदर सफ़ा नंबर 42 में कि मलफूज़ात पर एतराज़ करना बेईमानी ख़बासत नफ़सानी है। तो ज़ुबैर रज़ा का उस्ताद ताहिर चरसी जो है ये बेईमान हो गया, बेईमान साबित हुआ। दूसरी बात, हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इसने एतराज़ किया है। सामीन, इसने कहा कि अल्लाह ने कब वादा लिया है? तो मैं पूछता हूँ, मैंने हवाला दिया, देखिए तुम्हारा ये अहकाम शरीयत किताब है, इसमें तुम्हारे मुजद्दिद के मुताबिक लिखा हुआ है कि और ज़बान और कलम आला हज़रत की ज़बान और कलम के हाल देखा, मौला ताला ने अपनी हिफाजत में ले लिया है और ज़बान और कलम नुक्ता बराबर ख़ता करे उसको नामुमकिन बना दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने
तेरे मुजद्दिद की ज़बान और कलम से नुक़ता बराबर ख़ता व नामुमकिन कब बनाया है, कहाँ वादा किया था, इसका हवाला तू दे, मरेगा तू याद। दूसरा हवाला मैंने दिया सामीन, गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि मुतालिक एतराज़ किया है, मैंने हवाला भेजा है ये सिराजुल अखबार मौलवी मोहम्मद करमुद्दीन दबीर, वो लिखता है एक बेनज़ीर फाजिल की वफ़ात, किनके मुतालिक कहा जा रहा है, मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब, और ये 11 अगस्त 1905 जो यौम जुमा 12 बजे दिन की इस जहान फ़ानी को अलविदा कह दिया। और लिखता है नीचे कि हक मौलाना हमारी दुआ है कि मौलाना हक ताला मौलाना मग़फ़ूर की, यानी गंगोही रहमतुल्लाह को मग़फ़ूर कह रहा है, मग़फ़ूर की रूह को अपनी जवार रहमत में जगह बख्शे और आपके मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। ये करमुद्दीन दबीर जो है सामीन, देखो सामीन चिल्ला रहा है, मेरी बारे में चिल्ला रहा है, सुने सामीन, देखे ये जो मैंने हवाला दिया है करमुद्दीन दबीर जो है ये तज़किरे अकाबिर अहले सुन्नत अब्दुल हकीम शर्फ कादिरी की किताब है। इसमें लिखा है गाजी इस्लाम मौलाना मोहम्मद करमुद्दीन दबीर क़ुद्दिस सिर्रुहु भी ज़िला जुहलम मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद करमुद्दीन दबीर क़ुद्दिस सिर्रुहु से 4-5 साल पहले भी ज़िला जुहलम में पैदा हुए, ये उनके मुताबिक लिखा जा रहा है सामीन। देखें मैंने हवाला दे दिया गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इसके घर से सामीन जो है ये साबित हुए अल्लाह वाले। और साबित मैंने जो सवाल किया तूने ये एतराज़ किया किसके ऊपर, अरवाह सलासा के ऊपर, ठीक है टाइम हो गया मेरा, तू खामोश था, तू खामोश था अनिस भाई खामोश था, ये खामोश था मेरी बारी में। अच्छी किताब दी मुझे, उसमें क्या लिखा है मलफूजात के लिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी की जो मलफूजात है उसका रद्द किया मुस्तफा खजान खान फाजिल बरेलवी ने। उन्होंने क्या कहा कि इनमें कुछ बातें इल्हाक नहीं, हम नहीं मानते, तो ये हमारे लिए है ना। अब तेरे यहाँ क्या मलफूजात की हकीकत, तो तेरे ये जो है रवायत तरह से मलफूजात नहीं है, इसमें तेरे यहाँ मलफूजात की हकीकत सामने सुनिए। इसके यहाँ क्या है, इसके यहाँ लिखते हैं, ये मेरे हाथ में किताब है जवाहिर हकीमुल उम्मत, लिखने वाला इसका अशरफ अली थानवी से मुजद्दिद कहते हैं। वो क्या लिखते हैं इसमें, हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी लानतुल्लाह अलैह ख़वास व अवाम की दीनी ज़रूरियात पर तकरीर तादाद में कुछ तेरे पास भेज दिया मैंने हवाला देखिए, तू हवाला नहीं भेज रहा मेरे पास, तू वैसे सिर्फ कर रहा है। तकरीर फरमाई हफ्ता के आपको सूफी वक्त के लक़ब से रियाज किया जाने लगा। तसानीस के अलावा अल्लाह ताला ने आपको तकरीर और वाज के महलका से भी खूब नवाजा और सफ़र हज़र में मवाइद का सिलसिला जारी रहा। निस्फ़ सदी से ज़ायद अरसा गुज़र जाने के बावजूद आज भी आपके मवाइद मलफूजात की तासीर जिंदा जावेद है कि हर पढ़ने वाला यही पुकार उठता है कि उलूम मारिफ और ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह पर मुश्तमिल ये मवाइद मलफूजात की कतबी नहीं बल्कि इल्हामी हैं। अरे अगर वहाबी तेरे यहाँ तो मलफूजात इल्हामी हैं, और मेरी जो अरवाए सलासा है ये मलफूजात नहीं है, बल्कि ये तो हिकायत औलिया है, औलिया की हिकायत दान की है इसमें। तो इसे मलफूजात कह रहा है, तो मलफूजात क्या गुजरता है, अगर तू मलफूजात भी क्या गुजर रहा है तो तेरे यहाँ कतबी नहीं है, ये थानवी के दृष्टि वो थानवी में रखी है, वो इल्हामी है, कतबी नहीं है। दूसरी बात तूने ये कहा है, जो तू इससे मैं हवाला तलब कर रहा हूँ कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी के सलाम को अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया है, तो इसका ये जवाब नहीं है। अल्लाह ताला खता से महफूज किसी को भी कर सकता है, किसी बंदे को भी, किसी को भी हम कह सकते हैं कि फला को अल्लाह ताला ने इस बात से महफूज कर दिया, ये इसमें वादा नहीं है। बल्कि तेरे गंगोही यूटी से कुतुब आलम से जो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, तो अल्लाह ताला का जो वादा है वो कुरान मुक़द्दस में होगा, क्योंकि अल्लाह का जो कलाम है वो कुरान मुक़द्दस है। मुझे वो वादा दिखला कि अल्लाह ताला ने तेरे गंगोही यूटी से कहाँ वादा फरमाया है, कुरान मुक़द्दस। भाभी आपका झूठ बोलता है, बोल के भागना। मेरे पास कह रहा हवाले भेज दिए, हवाले भेज दिए, मेरे पास कौन सा हवाला भेज दिया तूने, एक किताब भेजी तूने मेरे पास, और कोई मेरे पास किताब नहीं है तेरी। मैंने तुझे जब आएंगे हकीमुल उम्मत का हवाला भेज दिया मैंने कि तेरे यहाँ तकबी नहीं बल्कि इल्हामी है किताब। जल्दी जवाब दे इसका मुझे कि वो कहाँ वादा हुआ, टाइम हो गया तुम्हारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, मैंने हवाला भेजा है इस खबीस घामड़ के पर्सनल पे, मरदूद बोल रहा है हवाला नहीं गया है। देखो अनिस भाई मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट देखें कितना बड़ा कज़्ज़ाब दज्जाल है। और ज़ुबैर रज़ा जो इसका शागिर्द है, देख तेरा उस्ताद किस तरह झूठ बोल रहा है, डबल निशान जा रहा है, देखो डबल निशान, देखो सामीन चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि तो चुप, मेरी बारी में चिल्ला रहा है सामीन है किस तरह। ये देखो इसके पर्सनल पे तमाम हवाले गए, सामीन सब डबल निशान दिखाई दे रहा है, और मरदूद बोल रहा है कोई किताब नहीं की, इतना बड़ा खबीर। देख रहे
देख ये अनीस भाई, मैं आपको पर्सनल में हवाला दिए, इसके स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। इस मरदूद के पास जो कि हवाला गया है और डबल निशान बता रहा है, बोल रहा है कि हवाला नहीं गया है। मैं इसके, और ये खबीस को पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ भी लेके आ जाता है उठा करके। जलील हो, ये खुद जलील हो रहा है और इसके शागिर्द जो है, जो कादियानी बन गया। मैंने कादियानी साबित किया कि गाली देना कादियानी का तरीक़ा है और सब्र करना मुसलमान का तरीक़ा है। ये सामीन इसने हवाला दिया है, इसने हवाला काहे का दिया, अरवाह सलासा का। तो मैंने किताब भेजा है अल बरेलविया का तहक़ीक़ी तनक़ीदी जायज़ा, सफ़ा नंबर 51। इसमें लिखता है कि भी जानता है कि हिकायत किसी अक़ीदे की अक्कासी तो कर सकती है मगर अक़ाइद के लिए बुनियाद नहीं बन सकती। ये इसकी किताब है सामीन, मैंने भेजा है चर्सी के पर्सनल पे, डबल निशान हुआ है। देखो दोनों को मैं भेज रहा हूँ, डबल निशान हुआ है, मैं दोनों को निशान भेज रहा हूँ, दोनों को हवाला भेज रहा हूँ। अनीस भाई आपको भी दे रहा हूँ। एक मर्द झूठ बोल रहा है मेरे पास एक भी हवाला नहीं आया। ये देखें डबल निशान गया है। इतना बड़ा कज़्ज़ाब दज्जाल है सामीन, देखें झूठ बोलता है। देखें मेरा टाइम हो गया। इसने एक बात कही है, इसने एक बात कही मलफूज, इसने मलफूज के मुतालिक बात कही है कि मलफूज जो है इसका मुजद्दिद बेटन है, रद्द किया है। सामीन मैंने हवाला दिया है अल मलफूज हिस्सा में, सफ़ा नंबर हिस्सा अव्वल सफ़ा 7 में लिखता है, मेरे मलफूज कुछ किए महफूज, मुस्तफ़ा का होल मलहूज, नाम तारीख़ी उसका रखता हूँ ज़बर बिना में अल मलफूज। अहमद रज़ा ने ख़ुद इस मलफूज का नाम रखा है। गोया ये कह रहा है मुस्तफ़ा कादिर ने रद्द किया है। गोया तेरा मुस्तफ़ा कादिर अपने बाप तेरे मुजद्दिद का रद्द कर रहा है। वाह क्या कमाल कर रहा है तू यार। चल बोल तू। ये कोई हवाला मेरे पास नहीं भेज रहा है और झूठ बोलता है। मुझे ये बता दे कि तेरे गंदगोही लूटी ने जो ये कहा है कि मुझसे अल्लाह ताला ने वादा फरमा लिया है, मेरी ज़बान से झूठ नहीं कहलवाएगा, ये अल्लाह ताला ने कहाँ वादा किया था इससे, गंदगोही लूटी से? और तेरा इस्माइल क़तील जो तुम्हारे अकीदे की किताब है जिसे तक़वियतुल ईमान कहा जाता है, उसमें जो तेरे इस्माइल क़तील ने हदीस बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। वो कौन सी हदीस मुबारक है? अगर वहाबी इरादा क्यों भाग रहा है? मेरे यहाँ जो है ये मेरे मलफूजात की बात है, मेरे यहाँ मलफूजात जो है वो मौतबर नहीं है, लेकिन तेरे यहाँ जो मलफूजात हैं वो इल्हामी हैं। तो तेरे हकीम उम्मत की जो किताबें निकली है वो तो बहुत, मैं दोबारा पढ़ते सुनाता हूँ, देखिए सामने सुन लीजिए आप दोबारा। इसमें क्या कह रहे हैं कि बड़े काम कर रही है वो, तो उम्मत का बहुत काम हो रहा है इनसे। और लिखने वाला कौन? इसका खास मुजद्दिद, जिसे मुजद्दिद मानते हकीम उम्मत थानवी साहब लिख रहे हैं अपने अरवाह सलासा में। क्या लिख रहे हैं? जवाहिर हकीम उम्मत में क्या लिख रहे हैं? हकीम उम्मत हजरत थानवी लानतुल्लाह अलैह हवास व अवाम की दीनी जरूरियात पर कसीर तादाद में कुतुब तस्नीफ फरमाई, हत्ता कि आपको उसी वक्त के लक़ब से याद किया जाने लगा। तसानीस के अलावा अल्लाह ताला ने आपको तकरीर व वाइज के मलके से भी खूब नवाजा और सफर व हदर में मवाइद का सिलसिला जारी रहा। इस सदी से ज़ाहिर अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी आपके मवाइद व मलफूजात की तासीर जिंदा व जावेद है कि हर पढ़ने वाला यही पुकार उठता है कि उलूम मारिफ और ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह पर मुश्तमिल ये मवाइद मलफूजात किसी तस्बी नहीं बल्कि इल्हामी है। तो मुझे ये बता दे असगर वहाबी कि तेरे देवबंदी मुजद्दिद ने जो ये अरवाह सलासा लिखी है, इसमें जो गंदगोई लूटी का वाक़या बयान किया है कि अल्लाह ताला ने उससे वादा फरमा लिया है कि इसकी ज़बान से झूठ नहीं कहलवाएगा, ये कौन से कुरान की आयत में है? इस कुरान की आयत से ये तेरा बात पूरी होती है कि अल्लाह ताला ने उससे वादा फरमा लिया है। दूसरी ये कि तेरे तक़वियतुल ईमान में जो तेरे इस्माइल क़तील ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। वो हदीस की कौन सी किताब में हदीस है? मुझे हवाले चाहिए और मुझे ये दोनों हवाले दे। हो गया टाइम, खामोश रहा, मुँह बंद कर, सुअर का मुँह बंद कर, तेरसी कुंडे खा के आया है, मुँह बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन देखो चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है, खामोश रहा, कुंडे खा के आया है, मुँह बास आ रहा है मुँह से, खामोश रहा, मुँह से बास आ रही है तेरे और तेरे शागिर्द की। खामोश रहा, मार दिया तेरे शागिर्द को सुबह देखो, खामोश रहा, देखो खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ अनिस भाई, खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ उसको, खामोश रहा। सामीन
ये कह रहा है वादा कहाँ किया है, मैंने तुम्हारे पर्सनल हवाला दिया है, किताब में लिखा है नेकी और गुनाह अल्लाह की तरफ से तय है। अल्लाह तबारक व तआला नेक अमल पर नेकी देता है, बुरे अमल पर गुनाह देता है। अब तेरी किताब तकरीर निकात के अंदर ग़ुलाम हसन कादरी लिखता है ये गाली देने से 2 नफलों का सवाब मिलता है। तो तुमने जो नेकी और गुनाह बनाया है एक अमल पर, ये कहाँ साबित है? नेकी और गुनाह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, नबी के तरीक़े पर नेकी और गुनाह नेकी मिलती है, उनकी मुखालिफत पर गुनाह मिलता है। तो तेरा जो घर में लिखा हुआ है गाली देने से 2 नेकियां मिलती, 2 नफलों का सवाब मिलता है, 2 नफल, तहज्जुद, चाश्त, इशराक, अव्वाबिन। इसका जवाब मुझे कब देगा? मरने के बाद। तेरा शागिर्द है, उसको तो मैंने दफन कर दिया, शमशान घाट पहुंचा के आ गया तू उसे। अब तुझे मैंने सवाल किया, इसका जवाब कब देगा? तेरी किताब में है देखो कि मौजू से राह फ़रार इख्तियार करना शिकस्त फाश की दलील है। मौजू से राह फ़रार इख्तियार करना, ये मैं हवाला दे रहा हूँ तेरे पर्सनल पे। ये किताब का नाम है, इधर भेज रहा हूँ, फिर पढ़ूँगा मैं। पहले भेजता हूँ। मरदूद बोल रहा है किताब भेजे नहीं, हरामखोर कहीं का, झूठ बोलेगा, खबीस हैं, जान छुड़ाने के लिए। ये देख तूने फिर मिट्टी में मरने का वो उधर गया तू। ये मैं किताब तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत व जमात, इसमें लिखा है सफ़ा नंबर 219 के अंदर, जाने मन मौजू से फ़रार इख्तियार करना वसूल मुनाजरे के मुताबिक शिकस्त करार पाती है। ताहिरा चरसी और कादियानी अपने ज़ुबैर रज़ा पादरी जो है उसको जो शमशान घाट में पहुंचा दिया है, जहन्नम से कब निकालेगा उसे? मुर्दा जिंदा दफन कर दिया, मरने के बाद दफन किया है, बता। वो गूंगा हो चुका है। तूने सवाल किया वादा कब किया था, तेरे सवाल पर मैंने तुझ पर सवाल कायम किया है, तू जवाब दे दे इसका। तेरा देखो सामने चिल्ला रहा है देखो हराम को, शुरू से चिल्ला रहा है, बोलना टाइम हो गया, शुरू से चिल्ला रहा है, मेरी सुनता नहीं है, बोलने टाइम। मिट्टू बनता है कि मैं बहुत बड़ा मुनाजिर हूं, देखिए सामने नजर आती है, ये बदकलामी ये खुद कर रहा है। और अब ये मौजू से राह फरार खुद इसने इख्तियार कर लिया, उसने ये इकरार भी कर लिया कि मौजू से राह फरार इख्तियार करने वाले की शिकस्त होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहाबी के पास कोई जवाब नहीं है, उसकी शिकस्त हो चुकी है। ये मेरी बातों का जवाब नहीं हुआ। अगर वहाबी तेरी नानी याद दिला दूंगा मैं तुझे, तुम्हें चिढ़ाता है ना इसलिए कि मैं तुझे बदकलामी करूँ, मैं नहीं करूँगा तुझे बदकलामी, तू कुछ नहीं बदकलामी करता है। मुझे ये जवाब चाहिए कि तेरे गंदगोही लूटी से अल्लाह ताला ने कहाँ वादा फरमाया था? अल्लाह ताला ने कौन सा कुरान की आयत नाज़िल की थी उस पर कि अल्लाह ताला को उसका वादा होगा कि इसकी जुबान से झूठ नहीं कहलवाएगा? दूसरा ये तेरी इस्माइल खतीब ने जो तक़वीयत ईमान में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। अगर वहाबी तू अपनी पूरी दुनिया को जमा कर ले या उसके मरघट को उठा खानवी को अपने, और मुझे इस बात का जवाब दे। हिदायत ओलिया उसने लिखी है ना, उसे मरघट से उठा के ला या उससे पूछ के तूने हिदायत ओलिया में लिखा है गंदगोही लूटी का हमारे खुद आलम का वाकई कुरान की कौन सी आयत से लिखा तूने? ये उससे पूछ जाके, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। तू राह फरार इख्तियार कर रहा है, इसका मतलब ये है कि तूने खुद इकरार कर लिया कि राह मौजूद से राह फरार इख्तियार करने वाले की जो है शिकस्त होती है। जबकि तू मुझे गालियों की बात ला रहा है, या गालियों की बात नहीं हो रही, मौजूद तेरा मेरा गाली नहीं है। अगर तू गाली पर बात करेगा तो ये मौजूद दूसरा है, इस पर बात कर लेगा तो मुझसे, मैं तुझसे हम वक्त बात करने के लिए तैयार हूँ। राजनीति की जमा मैंने फोन लगाया है, अगर तूने फोन नहीं उठाया हमारा तो अक्सर वहाबी तू जानता है कि तेरे सामने कौन है। तू इसलिए मुझे चलाता है, कभी चर्ची कहता है, कभी कुछ कहता है, यानी बद कलामी खुद करता है और मुझे मजबूर करता है बद कलामी करने पर, ताकि मेरी आवाज दाबने के बाद में भी तू रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, नहीं तो तू हैंड फ्री करके कर रहा होगा दूसरे मोबाइल से, ये भी मैं चीज जानता हूँ, ताकि मेरी आवाज दब जाए, तेरी आवाम के सामने मेरी आवाज ना पहुंचे। और तू ऐसा लगता है कि जैसे तू हमारे पर चढ़ा हुआ है, तेरी आवाज बहुत तेज होती है। तो ये तेरी शिकस्त की पूरी दलील है। मुझे इसका जवाब दे कि तेरे अल्लाह ने वादा कहाँ फरमाया है? एक मोहब्बत का दलाल और मुझे इसका जवाब दे कि तक़वियत ईमान में जो तेरे इस्माइल खतीब है ये झूठ मंसूब किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो हदीस कौन सी किताब में है? इसका जवाब कर रहा है, जवाब दे जल्दी से। चलो खामोश हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ये कह रहा है कि मेरे सवाल का जवाब तुमने नहीं दिया, ठीक है? तू मेरा सवाल का जवाब देगा, मैं तेरा सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्यों? ये तेरे घर का वसूल है। देख, ये मेरे नूरुल इरफान भेजा मैंने, तेरा मरीजुल उम्मत वो तेरा कादियानी शागिर्द है कि नहीं तेरे साथ? कादियानी मैं तुझे कादियानी साबित किया मैंने, तूने माँ बहन को उठाया शुरू में, इसलिए मैं तेरे घर के वसूल जब कादियानी साबित कर दिया तो बोल रहा है मैं गाली नहीं दूंगा। माँ बहन का उठाया तो अब बोल रहा है मैं गाली नहीं दूंगा। कादियानी साबित कर दिया ना, अब शर्म आ रही तो कादियानी है, क्योंकि अब तेरा जो शागिर्द है ज़ुबैर रज़ा पादरी वो खुद कादियानी साबित हो गया।
कादियानी के पास पढ़ा है, तो कादियानी तेरा तू उसका उस्ताद है। तो सामीन नूरुल इरफान का हवाला मैंने दिया है, ठीक है, ये हवाला लिखा है इसके अंदर। इससे मालूम हुआ सफ़ा नंबर 240 वलौ अन्ना नज़्ज़लना सूरह अल आराफ लिखा है, इससे मालूम हुआ कि मद्दे मुकाबिल की हर बात और हर दलील का जवाब नहीं देना चाहिए। रब ने शैतान के दलाइल का जवाब न दिया बल्कि मरदूद करके निकाल दिया। अल मुहन्नद और अल मुफन्नद के अंदर ताहिरा चरसी तुझे जो तेरे गिरोह को, तेरी जमात को, तेरे मुजद्दिद के साथ शैतानी गिरोह में लिखा है। तो अब तो तेरा घर का उसूल क्या है? शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब नहीं दिया, उसके सवाल का मरदूद करार देकर निकाल दिया। तो तू शैतान है हमारे नज़दीक। तेरे घर के उसूल से तेरे सवाल का जवाब देने की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, हम इसके मुकल्लफ़ नहीं हैं, बल्कि हम जो सवाल करेंगे तो उसका जवाब देगा। इसलिए मैंने पूछा, तेरे घर में लिखा है तकरीर निकात के अंदर गाली देने से 2 नफलों का सवाब मिलता है, मुझे कुरान और हदीस से साबित कर। अल्लाह ने कहाँ फरमाया है? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह के नबी ने खामोश रहा, चुप सुअर कहीं, चुप सुअर, चुप। देखो साहब में बोल रहा है, मेरी बारी में बोल रहा है, मेरी बारी में बोल रहा है। चल बोल। सुन लिया, ये क्या उसमें पेश कर रहा है कि सामने वाले का जवाब देना तो जरूरी मेरे घर का हवाला पेश कर रहा है, जबकि ये बात कुछ और है, किसी और बात पर कह रहे हैं। यानी कोई आदमी नुक्ता दीन आपसे कर रहा है, तरह तरह के सवाल कर रहा है, तो जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, जवाब मत दो। ये इस बात पर ये लिखा है इन्होंने। अब तू मुझे ये बता दे, अगर वहाँ भी जब तू मुझसे बहस और मुबाहसा कर रहा है, तू मुझसे मुनाजरा कर रहा है, तो ये सवाल मेरा कितना आपका काम थोड़ी है। इस कई मतलब तो तुम काट के चुका, तेरी पूरी ज़ुर्रियत को मैं चैलेंज करता हूँ। तू अपने उसे उठा ला, खानवी को मेरे घर से अपने सब उठा ला जो खुद आला में तेरे हिस्से दिए। इसका जवाब दे मुझे कि अल्लाह ताला ने तेरे गंदगोही लूटी से कहाँ वादा फरमाया है? जवाब क्यों नहीं देगा इसका? तू हमसे सवाल क्यों करेगा? अरे जब तेरा मेरा मौजूद तय हो चुका है, टाइम भी तय हो चुका था, तो फोन काट कर 2 मतलब भाग चुका है इस मौजूद से, इसका जवाब तेरा कौन देगा? खानवी को लगा होगा, मर सकते उसके। मुझे इसका जवाब दे उसे इस्माइल खतीब को उठा के। तो उसने जो बात लिखी तक़वीयतुल ईमान में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। ये कौन सी किताब? हदीस की किताब में लिखा हुआ है। और दूसरा ये कि तेरे गंदगोही लूटी से जो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, ये वादा कहाँ हुआ था? कुरान की कौन सी एक आयत है इसमें गंदगोही लूटी से वादा हुआ? आगे भागने की राय फरार इख्तियार करने की कोशिश मत कर। वहां तू जानता है तेरे सामने कौन है, ना खंजर उठेगा ना तलवार तुझसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तू 50 मौजूद को उसका भागा हुआ है, तो बादशाह का भाग गया था। दलील दलाल तेरा है ना आज मौजूद, ये भी दलाल तेरे साथ में मौजूद था। जब मैंने तुझे जामिन जलालाबादी पर फांसा था तो तूने उससे कह दिया था वो बिदाती था, और जब मैंने कहा कि बिदाती को जब मुसलमान का है उस पर क्या हुक्म लगा, तो खून काट के भाग गया था। मैं मरदूद शैतान तुझे हम जानते हैं, तो हमारे नए आलिमों को पकड़ता है कि हर आलिम आज तेरे पास से जवाब देगा, क्यों देगा? हम करेंगे उसके बाद, हमसे बात कर, तू बनता हमसे बात कर, हम तेरी बात से जवाब देंगे। तेरा वो है तेरा तैयबा तेलन, उधर तो मुफ्ती कहता है, अब से मेरी बात करा, वही तो तेरा मुफ्ती है, वो बात तुम्हें आलिम हर फन का मालिक थोड़ी होता है। मुझे इसका जवाब दे बारे दल्ले इससे कि गंदगोही अल्लाह ताला ने कहाँ वादा फरमाया, और तक़वियतुल ईमान में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से झूठ मंसूब किया इस्माइल खतीब अहनमी ने, वो किताब में हदीस की किताब में जवाब दिलवा इससे राय बना न करे। हो गया? चल खामोश रहा, मुंह बंद कर। कुंडे की बात आ रही, मुंह बंद कर। कुंडे की बात आ रही, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। कुंडे की बात आ रही, खामोश रहा। चल कुंडे की बात आ रही, खामोश रहा जल्दी। टाइम हो गया, अभी भी टाइम नहीं हुआ इसका। देखो टाइम नहीं हुआ, देखो टाइम नहीं हुआ, देखो टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी भी टाइम नहीं हुआ। अरे खामोश रहा। देखो खामोश नहीं, मैं कैसे बोलूँ? खामोश नहीं रहा, कैसे बोलूँ मैं? चल खामोश रहा। देखो सामीन, इसने कहा कि मिट्टी में मिलने के मुतालिक इसमें इसके घर से मैंने हवाला दिया कि शैतान के हर सवाल का जवाब देना नहीं चाहिए। इसने पढ़कर वाज़ी नहीं किया किस बारे में कहा है। शैतान की हर बात का जवाब देना नहीं चाहिए। मैंने 2 हवाला दिए मिट्टी में मिलने के मुतालिक। सामीन, एक कंजुल ईमान है, तर्जुमतुल कुरान, इसमें लिखा है आदम अलैहिस्सलाम उनकी ज़ुर्रियत अपने फ़ना होने के बाद जज़ा के लिए उठेंगे, ठीक है। दूसरा हवाला दिया मिरतुल इरफान, उसमें दिया है कभी हम फरिश्तों के क्या दे मसजूद थे मगर अब खाक में मिले हैं, खाक में मिल गया। देखो चिल्ला रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, सामीन देखें, देखो खामोश रहा। हवाला भेज दूँ, देखो अनिस भाई देखो, मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ अनिस भाई, देखो ये देखो हवाला भेजा सामीन में हवाला दे दिया हूँ, जो बोल रहा है सामीन। अब मिट्टी में मिलने के मुतालिक लुगत में क्या माना बयान किया गया है, लुग़वी माना क्या है उसका, ये मैं एक हवाला दिया हूँ। लुग़वी माना ये नूरुल लुगात
नूरुल लुगात, इसके घर की किताब है कि लुगत है ये, इसमें लिखा हुआ है, मैं दे रहा हूँ। देखो सामीन मुझे बोलने नहीं दे रहा है, देखो अभी भी चिल्ला रहा है। कंजूल ईमान में क्या पड़ा कोई? तो खामोश रहा, कतरुल ईमान पढ़ रहा हूँ, रुक खामोश रहा, मैं लुगत भेज दूँ। ये लुगत में क्या देखा है सामीन, ये लुगत में देखो लुग़वी माना मिट्टी में मिलने का मतलब खाक में मिलाना, मिल जाना, दफन करना, दफन होना। मिट्टी में मिलने से मुराद दफन होना है। तो ये नूरुल कंजुल कतरुल ईमान तर्जुमतुल कुरान के अंदर इसका कौन, नासिरुद्दीन नासिर अत्तार मदनी, ये मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सफ़ा नंबर 1544, इसमें लिखा है आदम अलैहिस्सलाम उनकी ज़ुर्रियत अपने फ़ना होने के बाद जज़ा के लिए फ़ना हो जाएंगे। देखो सामीन खामोश रहा, चुप, कूड़े की बात आ रही है खबीस कहीं का। ये सामीन इसमें लिखा है मिट्टी में मिलना, कि कभी हम फरिश्तों के मस्जिद थे मगर अब खाक में मिले हैं, खाक में कौन मिला है? देखो सामीन दूसरा हवाला दे रहा हूँ, ये चिल्ला रहा है, चिल्लाना दो इसको। मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है फतवा अफ्रीका में भेज रहा हूँ, रुक, फतवा अफ्रीका, क्या करे, मैं हवाला दे रहा हूँ, ये मुझे हवाला नहीं दे रहा है। मैंने सवाल किया, अगर तू सवाल कर रहा है अल्लाह ने कब वादा किया है, तो अब मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, तो लिखा है कि नेकी है 2 नफलों का सवाब है। ये अल्लाह ने कहाँ लिखा है, अल्लाह ने कहाँ फरमाया है, अल्लाह के नबी का कहाँ फरमान है? फतवा अफ्रीका इसके मुजद्दिद किताब है, सफ़ा नंबर 82 में लिखता है, और मैं अबू बकर और उमर एक मिट्टी से बने उसी में दफन होंगे। दफन का मतलब है मिट्टी में मिलने का मतलब दफन है, और दफन तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। बोल तेरे मुजद्दिद गुस्ताख बोल। और ये मुझे हवाले भी नहीं भेज रहा है कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोले जा रहा है। मुझे इसका जवाब दे तू, मरहूम शैतान, इसमें कहानी कौवा, इसमें ये कहानी कौवा के अल्लाह ने वादा फरमा लिया है, जवाब कहाँ होगा? मैं कौवा इसमें किसी किताब में, उसमें कौवा से मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं एक दिन। और मरहूम शैतान झूठ से बोलता, कसाबे आजम रिकॉर्डिंग बना रहा झूठ बोल के। इसमें किसी किताब में कौवा नहीं है कि मैं भी मर से मिट्टी में मिल जाऊंगा। मुझे इसका जवाब दे कि तेरे गंगोही नीति से अल्लाह ताला ने कहा वादा फरमाया था, पुरानी कौन सी आयत है वो सफर से सुना? तेरी ज़रूरत को जमा करने को अपनी पूरी दिया उसे थाने को उठा के बरकत से उसके अल्लाह उसे खुद आलम को उठा के उसने क्यों पाई कही ये बात। और दूसरे शैतान निकोली के बता झूठ बोल के किताब आम को दिखाने के लिए किताब देखो ऐसा कर दिया, बराबर ऐसा कर दिया, झूठी बात है सब तेरी। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ किताब को पढ़, बराबर करने शुरू कर देता। और जो सामने हजरात ये झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोल रहा है, कंजूल ईमान पर झूठ बोल रहा है। और उसमें इसने बहुत में झूठ बोला कि लुगत में ये कवाब है जाना, उसे कहते हैं कि फलसफत हो गई चीज एक चीज में। कहानी कौवा ये कौन सी हदीस है? मुझे हदीस किताब करके सुना, तीसरी हदीस बयान की है कि हदीस में ऐसा लिखा हुआ है कि नबी क्या फरमाते हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। तो कौन सी किताब की हदीस है? अगर तेरे अंदर दम है और तू वाकई खबर है, अगर तू तेरा धर्म बातिल नहीं है, तो मुझे वो हदीस दिखला। और तेरे कुतुब आलम गंदगोही यूटी से अल्लाह ताला ने कहाँ वाला फरमाया है? वो कुरान की आयत लिख कर किताब भाग रहा, किताबा में लिखा कुछ होता पता कुछ है, झूठे कसाब बनाने के लिए किताब रिकॉर्डिंग बनानी है झूठी, तो रिकॉर्डिंग इतना बनी है तुझे हो गया टाइम। जवाब दे इसका मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कह रहा है मिट्टी में मिलने का कुरान से हदीस से साबित कर। मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ, कुरान से, ठीक है, कुरान साबित कर रहा हूँ। दिल थाम के सुन, दिल थाम के सुन, और कान में उंगली डाल के सुन, कहीं तो तेरा कान फट ना जाए, तेरा मुंह को बाहर निकला। खामोश रहा, कुरान का आयत पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना होने वाली है। फना मिट्टी में मिलने से मुराद ये तो मैंने फिरोजुल लुगात दिया है, नूरुल लुगात दिया है। मिट्टी में मिलाना मतलब दफन करना, मिट्टी में सो जाना, मिट्टी में सो जाना फिर दफन होना, ये लिखा हुआ है फिरोजुल लुगात के अंदर। नूरुल लुगात मैंने दिया है। सामीन एक किताब मैंने भेजा है, मिरातुल इरफान, हज़रत क़िबला आलिम सैयद पीर मिहर अली शाह गोलड़वी शरीफ, ये लिखते हैं सफ़ा नंबर 28 पर कि आज खाक वेच पई लल्ली है, यानी मिट्टी में मिल गए, आज मिट्टी में मिल गए। यहाँ पे मिट्टी में मिलने को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक लिखा है। तो तुम्हारे यहाँ मिट्टी में मिलना लिख सकते हो। मिट्टी में मिलने से मुराद मैंने हवाला दिया है दफन होना, सो जाना, मिट्टी में सो जाना, न कि इससे मुराद मिट्टी में नाम व निशान मिट जाना, ये नहीं है। नूरुल लुगात का मैंने दिया सामीन, मिलाना, खाक में मिलाना का मतलब कि दफन करना,
दफन करना, इससे ये मुराद है। इससे मुराद इसमें गुस्ताखी बिल्कुल नहीं है। अगर गुस्ताखी है तो बता कुरान पाक के अंदर कुल्लु मन अलैहा फ़ान कह करके क्या है? गुस्ताखी है, गुस्ताखी है। अब तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा देख। अगर गुस्ताखी है तो अब बता, अगर उसमें ज़ाहिरी माना ये करके गुस्ताखी करेगा। अब मैं तेरे घर से दे रहा हूँ, तेरा अहमद यार ख़ान नईमी लिखता है जाल हक़ के अंदर कि कुरान पाक की आयत, देखो सामने बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये सुन नहीं रहा है। ये जब सुनेगा नहीं सामिन, जब ये सुनेगा नहीं तो मेरा जवाब क्या देगा बताओ? ये सुनता नहीं है, ये सुनता नहीं। ये अली असगर का ज़र्ब है कि सुनता है खामोशी के साथ और उसका जवाब सामिन देखें। ये मैंने हवाला दिया जाल हक़ का हवाला, सफ़ा नंबर 169 के अंदर 169 के अंदर दिया है। लिखा है इससे मालूम हुआ कि जिसमें यदुल, इस तरह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम या मसल नूरी कमिश्कातिन वगैरह आयात जो बज़ाहिर शान खुदाबंदी के ख़िलाफ़ मालूम होती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह मआज़ल्लाह, अगर तेरे जुमले से गुस्ताखी साबित है, गुस्ताखी है बज़ाहिर उससे माना लेगा, इसका माना मिट्टी में मिलने से मुराद दफन होना है, मिट्टी में सो जाना है। मैंने हवाला भेजा है, मरदूद बोल रहा है, हवाला आया नहीं, डबल निशान आ रहा है। मैं साथी को भेज रहा हूँ, उसके मौलवी को भेज रहा हूँ कि डबल निशान आ रहा है। इसको जवाब देना पड़ेगा, अपने इसको एतराज़ को वापस लेना पड़ेगा, अपने घर के मौलवी को गुस्ताख मानना पड़ेगा और हमारे एतराज़ से रुजू करना पड़ेगा। इसलिए मरदूद बोल रहा है, हवाला नहीं आया। देखे लिखा है ये मसल नूरी कमिश्कात यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम बज़ाहिर शान खुदाबंदी के ख़िलाफ़ मालूम होती है। दूसरी आयत इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम वगैरह आयात बज़ाहिर शान मुस्तफ़ी के ख़िलाफ़, यानी ये बशर इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ आयत है। जब कुरान पाक की आयत कुरान की खुदा की शान की, खुदा की गुस्ताखी है, तौहीन है और अल्लाह के नबी की तौहीन है। बताओ कुरान कहाँ रहा है? चल बोल। मेरे बारे में चिल्ला रहा था, बोल रहा है कि चुप मैं बनाने नहीं दूंगा। असगर वहाबी यहाँ तूने जो लुग़त का दिया मुझे, इसमें क्या लिखा हुआ? खाक में मिल जाना, यानी खाक में मिल जाना। ये तूने जब दिया ना मिट्टी में मिल जाने से क्या मतलब इसका? तो यहाँ क्या दिया? खाक में मिल जाना, यानी उसमें फलसमत हो जाना। मुझे ये बता दे, यहाँ कुरान का इज़्ज़ार करेगा तू? ये तो कुरान में अल्लाह ताला हुक्म मारा है कि हत्या फना हो जाएगी। अब मैं ये तुझसे पूछ रहा हूँ कि तेरे जो इस्माइल खतीब ने जो ये हदीस बयान की है, उसने कहा ये हदीस है, ये हदीस जो बयान की है उससे कौन सी किताब हदीस की किताब में है कि नबी ने इरशाद फरमाया? नबी ने खुद कहा हो कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिला दी। ये कुरान का फैसला है, हम मानते हैं कि कुरान का हमारा ईमान है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया। तो ये तेरे इस्माइल खतीब ने कौन सी हदीस बयान की है, इसका जवाब दे मुझे। और तेरे गंदगोही यूटी से अल्लाह ताला ने कहा वादा फरमाया था, वो तो कुरान की आयत पढ़ ले कि झूठ है तो बोलने लगा। अब मजबूत शैतान झूठ क्यों बोलता है? झूठ बोल के तू समझता कि तेरा धर्म साबित हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। जितना तू झूठ बोलता है तू अपने धर्म को सही रुतबा कर रहा है। हर आदमी के लिए जान चुका है कि तू कितना झूठ बोलता है, किसी किताब का क्या पेश करता है, किसी का सबाब पेश करता है, कहीं झूठ बोल जाता है। बताइए किस बात को कुरान की आयत को कहाँ मिला रहा है? अबे तेरे इसमें तकवीर ईमान वाले ने, इस्माइल खतील ने तो ये कहा है कि नबी ने इरशाद फरमाया कि क्या तू मेरी खबर को सजदा करेगा? मैं भी एकदम बरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। ये कौन सी किताब की हदीस है? गिरावर भागरा कभी गालियों पर आता है कि गालियों में इतना सवाब है, तो गालियों पर अगर तू बात करेगा तो इसी पर बात कर लेना उसको। तुम क्या बात कर लेते इसी पर? गालियों को मैं दिखाऊंगा तेरे यहाँ गालियों में क्या क्या हो गया। टाइम हो गया तेरा, टाइम हो गया। खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, चुप, खामोश रहा, टाइम हो गया, टाइम हो गया। अनिस भाई खामोश करा उसको, टाइम हो गया उसका। मुझे ये बता तू कि ये तेरे गंदगोही यूटी से अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया था कि उसकी ज़बान से झूठ नहीं कहलवाएगा, ये वादा कौन सी कुरान की आयत में है? पढ़ के सुना। और ये जो तेरे इस्माइल खतील ने कहा है कि हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, ये कौन सी हदीस की किताब में है? गिरावट क्यों भाग रहा है? मौत से राय बराए रफ्तार करना, तूने खुद इकरार कर लिया इस बात का। तेरी शिकस्त की दलील है, तेरी शिकस्त हो चुकी है। तू मौत से कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। मेरे सवाल का जवाब मान ले रहा है तू? सवाल का सवाल कायम करना ये जवाब नहीं होता है। मुझे जवाब दे इसका। इन दोनों झूठ बोलता है। बोलने दो, बोलने दो, कब तक बोलता है? बोलने दो उसको, लोग सुनेंगे। मेरी बारे में सुनता नहीं है। टाइम हो गया, तेरी ज़बान अपनी बारे में तो बोलते ही हो। कहाँ बोलता तू? मैं कहूँ तुझे बोला है तू? बोलने दो, बोलने दो। जब मैं कहता हूँ तो बोलता तू? बोलूँ? इससे कहते अगर ये झूठ बोलेगा तो मैं इसे टोकूंगा। सच बोलेगी कहाँ वादा हुआ वो? हाँ सच बोले, ये कुरान की आयत पढ़ के सुनाए कि कहाँ वादा हुआ गंदगोही नीति से। और वो किताब में है जो इस्माइल खतील ने बयान की है। झूठ बोल रहे हैं, चुप रहो।
जब मैं इसलिए थोड़ी करने लूंगा कि ऐसी मत बीच में तो मुंह में बोला झूठ बोलेगा तो बोलने लूंगा झूठ ऐसे थोड़ी मना के झूठ सच्ची तो डालता ही है तो झूठ यानी मैं इसके झूठ का फिर मतलब होगा तो अब अपनी वजह से साबित करना ना करना मुझे झूठ का मुझे इससे दलील क्या आई है कि इसके गंगोई लूटी से और इस भाई सतीन ने कौन सी किताब से बयान की है गंगोई लूटी से अल्लाह ताला ने कहा चलो 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 खामोश हुआ ये हो गया। हाँ चलो सामीन, मैंने इसके प्रश्न पे हवाला दिया है, 2 हवाला मैंने दिया है और मैंने साबित किया मिट्टी में मिलने से क्या मुराद है। मिट्टी में मिलने से मुराद दफन होना है, मिट्टी में सो जाना लुगत से मैंने माना पेश किया। ये बोल रहा है कि हदीस में कहाँ है, तो साबित कर कि वहाँ हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस का नाम लिया है कि मैं हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि जो है ये मैं मर के मिट्टी में मिल जाऊँगा। ये हदीस का नाम कहाँ है, तो ये साबित करेगा कि उन्होंने हदीस का किया है, नाम लिया है। पहली बात तो साबित कर, मर जाएगी तेरी ज़ुर्रियत फना हो जाएगी, तेरे मुंह से बात तो आएगी कुंडे की, बकवास करता है, कादियानी साबित हुआ। 2 ये हवाला मैंने दिया। ये बोलता है तेरा लूती, क्या कहा इसने, कई मरतबा कहा। ये मैंने हवाला पेश किया तहक़ीक़ हाशमी दारुस्सलाम ट्रस्ट, इसके सफ़ा नंबर 29 पे लिखता है कि अज़हरी साहब की तकफ़ीर उनके उस्ताद उनके हकीकी बड़े भाई आला हज़रत ने सत्तादा नसीन ने की। ये उनको अमृत परस्त मर्दों का लुक़्मा तर करार दिया है। क्या कहा, अमृत परस्त मर्दों का लुक़्मा तर करार दिया है। इसका अज़हरी साहब ने उसकी तकफ़ीर का एतराफ़ खुद किया है, यानी इसके जो ताज अमृत परस्त कहा है उसको लूथी कहा है। बताओ, ये हवाला मैंने पेश कर दिया पर्सनल पे, ये हमारा काबिर कहता है, ये जुमला साबित कर दे, अमृत परस्त साबित कर दे। और उस लिखा है लोनाबाज तेरे ताजु सिरिया को, ठीक है। और अब साबित कर दिया मैं लूती कौन है। अब सामीन में 2 हवाला दिया हूँ। एक हयात सदरुल अफाजिल सफ़र नंबर 115 में लिखा है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जो सैयद अम्बिया का बोसागाह था, घोड़ों के सिमों से रोंदा गया। लिखा आगे लिखा है, सुरमा हो गई, गुलाब की पत्तियाँ खाक में मिल गईं। अल्लाह ने फरमाया है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, जो उनको तो मुर्दा मत को, अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हो गए वो ज़िंदा हैं, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो ज़िंदा हैं। और ये क्या कहा इसकी किताब सदरुल अफाजिल के अंदर कि वो खाक में मिल गए। तो कुरान की आयत की सरी मुखालिफत है। शहीदों के मुतालिक क़तइयात नस से साबित है कि वो ज़िंदा है, वो मिटते नहीं हैं। इसकी किताब सदरुल अफाजिल के अंदर लिखा है मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी की, इसके अंदर कि मिट्टी में मिल गए, गुलाब की पत्तियाँ खाक में मिल गईं, सर मुबारक नेज़े पर तशहीर कराया गया, ठीक है। किन के मुतालिक, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक कहा जा रहा है, खाक में मिल गए हैं। अरे तो कुरान की मुखालिफत है, नस का इनकार है। दूसरा हवाला दिया औराक़ गम, अब वफ़ात हज़रत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल सुनिए। जो भी दुनिया में है उसको फ़ना होना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर कह रहा है अल्लाह के नबी भी फ़ना हो गए, मतलब क्या, मिट गए। तुम्हारे घर से साबित है, हमारी उस किताब के अंदर साबित करेगा कि वो देखो सामीन, ये हवाला मैंने दिया है, ये इसकी धज्जियाँ उड़ाऊँगा खबीस की। तो साबित कर पहले कि हज़रत ने कहा है कि हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया मर के मिट्टी में। तेरे इस किताब के अंदर हयात सदरुल अफाजिल के अंदर दिया है कि ये हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मिल खाक में मिल गए। नस की मुखालिफत है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, बल्कि ज़िंदा है जी। हाँ बोल दो हवाले, मतलब ये हवाला 2 हवाले दिए इसमें, दोनों झूठे हैं। ये देखिए जो तूने किताब पेश की ना उनकी हाज़री मियां की तरफ, ये किसकी किताब है, तोहफ़े नूर की गालियाँ बहुतान तराज़ियाँ, समझे नहीं, इसका जवाब ये है, पढ़ ले। ये जो था ना इंतखाब कदीरी, उसकी सारी बहुतान तराज़ियाँ हैं, ये उसका जवाब इसमें पूरा मौजूद है। मैं पढ़ना नहीं चाहता, इसका तक़वीयतुल ईमान के मज़ीद पढ़ सुनाता हूँ क्या लिखा है इसमें। ये हदीस बयान की इसने, कीजिए उनको फिर आया मैं पैगम्बर खुदा के पास, फिर कहा मैंने क्या गया था मैं हीरा, तो मैंने देखा उन लोगों को सजदा करते हैं अपने राजा को, तो तुम बहुत लायक हो कि सजदा करें हम तुमको। फरमाया मुझको भला ख्याल तो कर, तू जो गुजरा मेरी कब्र पर क्या सजदा करे तू उसको। कहा मैं नहीं। फरमाया तो मत करो, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो कब सजदे के लायक होऊंगा। क्या है ये, अगर वहाबी मुझे जवाब क्यों नहीं देता, अगर भागता ये मेरी बातों का जवाब कब है, ये मेरी बातों का जवाब नहीं है, समझे नहीं।
मुझे ये बता कि तेरे गंदगोही लूटी से जो वो संगों के मजमे में भरे मजमे में कातिल लानती से वो इबादत करता था, उससे अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया वो कुरान की कौन सी आयत है तो अल्लाह ताला ने उसको वादा फरमा लिया कि उसकी जुबान से झूठ नहीं कहलवाएगा। और ये तेरे मैंने तुझे भेजी तकवे की ईमान भी देख, तूने देख भी नहीं है और तूने पढ़ भी नहीं। तो मुझे ये बता दे कि ये जो हदीस गढ़ी है इतनी झूठी, वो कौन सी हदीस की किताब में है? तू झूठ जो बोल रहा है, तू राह फराज अख्तियार कर रहा है, कभी इधर जाता है, कभी इस डाली है, कभी इस डाली है। इन बातों से तेरे क्या साबित हो जाएगा? या भ्रम जो साबित हो जाएगा नहीं होगा। सुबह क़यामत तक तुम बातिल हो तो सुबह क़यामत तक बातिल ही रहोगे। ये रिकॉर्डिंग में बना किसी और भी डाला था, तेरे सामने मोहम्मद साहिब रज़ा क़ादरी है, झूठ मत बोला कर। मुझे इनका जवाब दे जल्दी से, जल्दी जवाब दे। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने कहा इंतखाब कदीर, मैंने ये हवाला भेजा ही नहीं है, ये मर्दूद को पता ही नहीं है तहक़ीक़ हाशमी किसकी है। इतना बड़ा जाहिल है वो, ये सैयद मोहम्मद हाशमी नाम लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इंतखाब कदीर की है। इतना बड़ा जाहिल है, कुछ पढ़ नहीं सकता, कुछ समझ नहीं पकता, बस इसको बोलना है, बक बक करना, पक पक करना है, और कुछ आता ही नहीं इसको, कुछ नहीं आता खबीस को। ये चर्च पी के आता है और कादियानी है ये, मैंने कादियानी से घर साबित किया है। कादियानी उस्ताद बना हुआ है किसका? मुफ्ती ज़ुबैर रज़ा ख़ानी का। सामीन ये देखो बोल रहा है, बोल रहा है, देखो बोल रहा है सामीन, देखो मैं इसके बारे में नहीं बोलता हूँ, देखो चिल्ला रहा है, देखो सामीन कादियानी है, मैं गाली दे रहा हूँ, तेरे घर से मैं साबित किया, तू लूथी कर रहा है, तो साबित कर नहीं पा रहा है लूथी, वो गाली नहीं है, वो तो लूथी कह रहा है। मैंने तेरे घर से तहक़ीक़ हाशमी के अंदर ये मैंने जुमला कि उनको अमरत परस्त मर्दों का लुक़मा तर करार दिया है। बताओ, ये तुम्हारे घर से साबित कर रहा हूँ वो जुमला पढ़ करके, और तुम बोल रहा है गाली है, तो उसको बोलने, हाशमी को बोलने गाली क्यों दिया उसने? लिखा है सामीन, मैंने तो अपने इख्तियार में छाप दिया कि पहला यजीद हज़रत मुआविया का बेटा है, जिसे बाज़ लोगों ने काफिर कहा, बाज़ ने मुसलमान कहा। दूसरा शख्स इस्माइल दहलवी है, जिसे बाज़ मुसलमान ने काफिर कहा और बाज़ ने मुसलमान कहा। और तीसरा यजीद अख्तर रज़ा ख़ान बिरलवी है, जिसे उसके सगे बड़े भाई ने काफिर कहा है, और कुछ लोग मुसलमान भी कहते हैं, जिसे कुछ मुसलमान कहें कुछ काफिर कहें। ऐसा शख्स यजीद होता है आपकी भाषा में। पहले मौलाना अख्तर रज़ा ख़ान को चाहिए कि अपनी पोजीशन साफ़ करे। क्या है ये? यजीद है। कौन है? अख्तर रज़ा को यजीद साबित किया तहक़ीक़ हाशमी के अंदर, हाशमी साहब ने, हाशमी मियाँ ने। और सामीन देखो, मैं जवाब दे रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा है, देखो सामीन मेरी सुनता ही नहीं है, मैं सामीन देखो सुनता ही नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ तहक़ीक़ हाशमी, तहक़ीक़ हाशमी। हाँ, खबीस कहीं का उर्दू पढ़ना आता नहीं, आता है उससे कादियानी बन के मरदूद, कादियानी कहीं का। ले देख, देख लिखा, देख भेजा, देख दोबारा भेजा, देख दोबारा भेज, देख दोबारा भेजा, मेरी बारे में मत बोल। ये देख तहक़ीक़ हाशमी, सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ, हाशमी की सफ़ा नंबर 29, देख अज़हरी साहब की तकफीर 29, इसी को पढ़ ले, तू इसी को पढ़ ले, इसको सामीन देखें। देखो सामीन, अब मैं अब मरदूद किस तरह जान छुड़ा रहा है। देखो सामीन, इसकी औकात नहीं बात करने की। 28 भेज, 29 भेज। अब मैं तेरे को हवाला दे रहा हूँ, तुझे 28 29 करता है, तेरे घर से वाज़े है, मैं साबित कर रहा हूँ, रुक, तेरी धज्जियाँ उड़ाता हूँ मैं भी, तेरा भी मेरी बारी में बोलता है खबीस कहीं का, मुझे बोलने नहीं देता, और 28 भेज 29 भेज ये करता है। अभी तेरे को मैं धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ, जो 28 29 करता है ना, तेरे घर में वसूल क्या है इसका, ये मैं भेज रहा हूँ, रुक, तेरे घर से मैं वसूल साबित कर रहा हूँ। 28 29 भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये देखो सामीन, एक हवाला भेज रहा हूँ मैं इसको, ये 28 29 बोल रहा है ना कि 28 भेज 29 भेज, वो भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं इसे घर से हवाला दे रहा हूँ। इसकी किताब है तौज़ीहुल बयान। किसकी किताब है? इसके मकतब नईमिया, इसके हकीमुल उम्मत की किताब है। इसने लिखा है इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 18 के अंदर, अक्सर कायदा ये है कि अगर किसी का रद्द करना हो तो सिर्फ उतनी इबारत पर इक्तिफा करनी चाहिए जो रद्द के लिए काफ़ी है। जितना हम भेजे हैं वो रद्द के लिए काफ़ी है, इसके लिए उतनी ही इबारत भेजना चाहिए। दूसरा, अगर मुतालबा करे कि पहला अगला सफ़ा भेज, पिछला सफ़ा भेज, ये भेजना नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? इसका मरीज़ुल उम्मत का कादियानी जो ताहिरा है उसका मरीज़ुल उम्मत कह रहा है, कादियानी है, मैंने साबित किया। ये लूती बोल रहा है, वो गाली नहीं, और मैं उसको लूती उसके घर से साबित किया, अमरत परस्त। ये लूती हो गया, ये लूती नहीं है, ये तेरे यहाँ नेकी है, क्योंकि तेरे यहाँ गाली देना नेकी है, तो तेरे यहाँ लिवासत करना भी नेकी है। तेरे यहाँ तेरा मुजद्दिद कुर्ती उठाए वो नेकी है तेरे यहाँ।
तो तमाम चीज़ें नेकी हैं। तो सामीन अब दूसरा हवाला मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा हवाला मैं पढ़ रहा हूँ, इसको देखें। ये मैंने एक हवाला दिया इसको, औराक़ गम के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक लिखा है फ़ना होना, और फ़ना होने का मतलब। और दूसरे सामीन एक हवाला मैं आखिर कर दूँ, ये जो तक़वीयतुल ईमान भेजा है जिसमें लिखा हुआ है, इसमें हज़रत ने खुलासा किया है। देखो वो नहीं पढ़ता है, एक हदीस बयान किया है, तर्जुमा किया है, तर्जुमे के बाद लिखा है फ़ायदा यानी खुलासा, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। मिट्टी में मिलने से मुराद दफन होना, मिट्टी में मिलने से मुराद सो जाना, जो मैंने लुगत से इसका माना पेश किया है। अब इनकी धज्जियाँ उड़ गई सामीन, खबीस की औकात नहीं है कि मेरी किताब जो मैंने भेजा है उसको माने कि जो लिखा है सही लिखा है। बोल, एक खामोश हुआ था मेरी बारी में अनीस भाई, एक खामोश हुआ था मेरी बारी में, चिल्ला रहा था। अब देखिए मैंने इसे कहा कि 28 को 30 और भेज, तो इससे भाग गया, दूसरी जगह भाग गया है, क्योंकि उसका 28 चीजें पूरी बात लिखी है, वो ये चीज इसका पेश कर रहा है। अब इतने किताब पेश की मुझे उनकी तोजीहुल बयान इसमें क्या लिखा हुआ है, अभी इतने ऊपर से नहीं पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है अव्वल ईमान कामिल की 2 पढ़ नहीं पा रहा है जब पढ़ नहीं पा रहा है क्यों जा रहा है उधर, क्यों जा रहा है खबीस कहीं का के ज़मरे में क्या क्या पढ़ रहा है, देखिए क्या क्या पढ़ रहा है, सदमे की राय है वो मुमक्कर क्या पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है। अगर किसी का रद्द करना हो तो सिर्फ इतनी इबारत से ये मतलब एतराज कर रहे हैं इस पर, इसका जो रद्द की नहीं काफी, लेकिन अल्लामा सईदी की जवान इल्म है, अब आगे नहीं दिया इसने, जितना आगे क्या लिया है पूरी बात नहीं देता है, ये वो बात पकड़ लेता है जहाँ के थोड़ा सा एतराज करना होता। मेरे एतराज से जवाब ही नहीं हो रहा है। अगर वहाबी जो मैं तुझसे सवाल कायम की हूँ उसका जवाब भी एक भी नहीं है। मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि तेरे गंदगोही लूटी से जो बंगों के भरे बदले में उससे हाकिम लानती से निवासत करता था, और ख्वाब में भी उसके साथ में उसने जिना किया, जैसा मर्द को औरत से और औरत को मर्द से फायदा पहुंचता है, उन दोनों को फायदा पहुंचा। तो तुम मुझे ये बता कि इसने जो ये किताब में लिखा है, अपनी लिखवाया है कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि मेरी जबान से झूठ नहीं कहलवाएगा। ये अल्लाह ताला से वादा कहाँ हुआ इसका? ये वादा अल्लाह ताला का जो कलाम है वो कुरान मुकद्दस है। कुरान मुकद्दस की कौन सी वो आयत है? और दूसरा मैंने चीज तक़वीयतुल ईमान अपनी छुई थी, मैं तक़वीयतुल ईमान का मैंने भेज दिया, ये क्या बयान कर रहा है इसमें, ये हदीस बयान कर रहा है अरबी में, और फिर इसमें उर्दू तर्जुमा कर रहा है ये। तो ये मुझे बतला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी हदीस है, हदीस किस किताब में है वो, कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया हो कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। इसका जवाब कहाँ जवाब दे दिया, कहाँ जवाब बात करेगा, मुझसे बात करेगा, बात तू करेगा, जल्दी बात करेगा। अनीस भाई खामोश रहो, बोलो 2 मिनट हो गया, वो टाइम हो गया उसका, टाइम हो गया उसका, खामोश रहा। सामीन मैंने इससे पूछा था तो ये साबित कर, उन्होंने कहा है कि हदीस में है, उन्होंने खुलासा लिखा है, फ़ायदा फ़ा लिखा है, फ़ा लिखने के बाद उन्होंने कहा है यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में, ये बात फ़ा लिख कर उन्होंने लिखा है। हदीस अलग है, तर्जुमा अलग है, लेकिन सामीन बाकी बाद में फ़ा लिख कर खुलासा किया है। फ़ा का मतलब वहाँ फ़ायदा है, यानी खुलासा कलाम, यानी मिट्टी में मिलना, मतलब देखो सामीन जो चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है, हाँ फ़ा देख फ़ा देख मरदूद पूरा पढ़ता नहीं है, अपने तेरे मोहल्ला से गुमराह करते हैं वही देख के आता है। मैं बता रहा हूँ, रुक निशान लगा रहा हूँ, निशान लगाए भेज रहा हूँ मैं निशान लगाए भेज रहा हूँ, रुक ये देख इसमें देखो सामीन, ये मैं निशान लगाई दे, इसमें फ़ा लिखा है, तर्जुमा किया है। तुझे हिम्मत नहीं है कि तू अरबी पढ़ दे, ठीक है, तू अगर बोलेगा मैं पढ़ दूंगा, लेकिन तेरी हिम्मत नहीं, तूने भेजा है तुझे अरबी पढ़ने चाहिए। अरबी में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है, उन्होंने तर्जुमा किया है, आखिर खुलासा किया, फ़ायदा यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। फ़ायदा यानी खुलासा, ये कह रहा है हदीस में कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं सवाल कर रहा हूँ तुझसे, तेरी ज़ुर्रियत अगर तू अपने मुजद्दिद कब्र से उठा लाएगा तो तू वो भी जवाब दे नहीं पाएगा मेरे सवाल का कि उन्होंने कहाँ लिखा है कि हदीस में लिखा हुआ अल्लाह के नबी ने ऐसा फरमाया, मैं एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। ये अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है, ना हदीस का तर्जुमा है, बल्कि हज़रत ने खुलासा किया है फ़ायदा लिख करके इन मर्द लोग से। देखो ये अनीस भाई भेज रहा हूँ आपको, देखो निशान लगाए भेजा हूँ, निशान लगा के भेज रहा हूँ,
देखें यहाँ फ़ायदा लिखा है, खुलासा लिखा है। इस तरह गुमराह करेगा अपने लोगों को, इस तरह मरदूद बनाएगा मस्जिद और मस्जिद जहन्नम में भेजेगा अपने लोगों को, हैं। इस देखो सामीन सुन नहीं रहा है, ये सुन नहीं रहा है। देखो मेरी बिल्कुल सुनता नहीं है सामीन, लेकिन मैं इसकी बिल्कुल खामोशी सुनता हूँ। ये इसके औकात, ये कादियानी है, कादियानी ऐसे ही होते हैं सामीन, ये कादियानी ऐसे होते हैं। मैंने सवाल किया तो ये साबित कर हज़रत ने कहा हो कि हदीस में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में। ये जुमला साबित कर, अल्लाह के नबी के हदीस का तरफ मंसूब करके उन्होंने कहा हो। तो कहता है ना हदीस में बता, हदीस में उन्होंने हवाला दिया ही नहीं है हदीस का। अब तेरा जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जवाब देना नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे आलिम ने लिखा है कि मरकर मिट्टी में ये तेरे आलिम ने लिखा है कि शैतान का जवाब देना नहीं चाहिए। सामीन मैंने इसने ख्वाब में कहा है कि ख्वाब में हमारे अकाबिर तरफ ख्वाब के बारे में इसने कहा है। तो ये ख्वाब के मुतालिक फतवा रज़बिया जिल्द 27 के अंदर इसका मरदूद मुजद्दिद लिखता है, सफ़ा नंबर 57-58 के अंदर, कि बहुत से ख्वाब ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर के ख़िलाफ़ होते हैं, यानी ज़ाहिर पर महमूल नहीं होते। ठीक है, एक हवाला मैंने दिया, दूसरा हवाला दे रहा हूँ। ख्वाब के मुतालिक मरदूद कुछ पता नहीं है, आदत है रुस्वा और ज़लील होने के लिए, तुझे पता नहीं है कहाँ कौन सी बात करनी चाहिए। और तू आखिर में बचाने तो आया है अपने तेरे शागिर्द को, लेकिन तू ले डूबा अपने धर्म को। शागिर्द को लेकर गया जहन्नम में, तू भी गया। तो मेरे बीच में बोलता नहीं है अनिस भाई, और मेरे बीच में बोलता नहीं है। चल बोल कुंड खा गया, बोल चर्च भी क्या है, बोल कादियानी बोल, कादियानी बोल। फा लिखा हुआ है, फा लिखा हुआ है। हाँ, फायदा का मतलब, फा का मतलब बोल, फा का मतलब क्या तुझे, तू क्या समझा अभी तक एतराज कर रहा है तू? मैं ये समझा कि इसने ये अकीदा देने की कोशिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। फा का मतलब है ये, मतलब फा का है, फा का मतलब बता तू पहले। फा का मतलब है, फा लिखा, फा का मतलब बता, क्या मतलब है ये, फा का मतलब बता हैं। हाँ, फा का मतलब बता, फा का ही मतलब है ख्याल तू कर जो तू गुजरे मेरी कब्र पर, क्या सजदा करे तू उसको, कहा मैं नहीं, फरमाया तो मत करो। अरबी में क्या है, अरबी में क्या है, अरबी में क्या है, उसके ऊपर क्या है अरबी में, अरबी में क्या बताओ उसके ऊपर, अरे ऊपर क्यों? तूने भेजा है ना, तूने भेजा है ना, तूने भेजा है ना। दूसरा ये कि तेरे गंदगोही नीति से अल्लाह ताला ने कहाँ वादा फरमाया, सवाल तेरे लिए सुबह क़यामत तक तेरे गले में पड़े रहेंगे। अरबी पढ़, अरबी पढ़, तूने हवाला भेजा है, तूने हवाला भेजा, अरबी पढ़, अरबी पढ़। तेरे गंदगोही नीति से अल्लाह ताला, 2 मिनट दे रहा हूँ, अरबी पढ़ दे तू, अरबी पढ़ दे, अरबी पढ़ दे, चल जवाब देना। सामीन ये खामोश रहा, सामीन देखें, देखो चिल्ला रहा है, जवाब मांग रहा है, खामोश, देखो चिल्ला रहा है। अनिस भाई जब ये बोलता है ना मेरी बारी में, अनिस भाई खामोश कराओ उसको, खामोश, हाँ खामोश रहा। अनिस भाई जब मेरी बारी होती है ना, मैं स्पीकर बंद कर दूँ, उसकी आवाज़ नहीं आती, जब चिल्लाना दो उसको, इतना चिल्लाएगा, ठीक है? 2 मिनट बोलूँगा मैं, चिल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मैंने कहा उससे, तूने कहा हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहाँ फरमाया, मैं तुझसे पूछा हूँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हदीस की तरफ उन्होंने मंसूब किया है, इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, साबित कर। तेरी कोई ज़ुर्रियत तेरे आला से लेकर अदना तक, पलंग ख़ास से लेकर के हुजरत तक, बदायूं से लेकर बरेली शरीर तक, कोई भी ऐसा नहीं है जो हदीस की तरफ मंसूब कर सके उनके कौल को, ठीक है? ये उन्होंने खुलासा किया है, जिसका मतलब मिट्टी में मिलने से मुराद लुगत से मैंने साबित किया सामीन, दफन होना, मिट्टी में सो जाना। तो ये गुस्ताखी नहीं है। अगर गुस्ताखी है, अगर इसका मतलब जो बयान किया गया कि फ़ना होना, तो फ़ना होना कुरान ने भी कहा है। फ़ना होना तुम्हारे यहाँ हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक कहा है कि फ़ना हो मिट्टी में मिल जाएंगे। बताओ गुस्ताखी की नहीं, जबकि कुरान से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हयात साबित नहीं है, लेकिन कुरान से शहीदों की हयात साबित है, ठीक है? शहीदों की हयात साबित है, अम्बिया की हयात कुरान से साबित नहीं है। कुरान की आयत की मुखालिफत तूने की है,
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तुम्हारे धर्म वाले ने किया है। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को मतलब लिखा है कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे। हयात सदरुल अफ़ाज़िल मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन क़ुद्दस सिर्रहू, इदारा नईमिया रज़विया स्वाद आज़म, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि ये गुलाब की पत्तियाँ खाक में मिल गईं, सरे मुबारक नेज़े पर तशहीर कराया गया। किनके मुतालिक कहा जा रहा है? हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, जन्नत के फूल हुसैन रज़ी अल्लाह मुतालिक कहा जा रहा है, मिट्टी मिल जाएगा। तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के मुतालिक, शहीदों की हयात के ज़िंदा होने के मुतालिक कुरान से आयत साबित है। तूने नस की मुखालिफत की है, कुरान के आयत का इनकार किया है, तेरे धर्म में तू काफिर क्यों नहीं? जबकि अल्लाह के नबी की अंबिया की हयात का हदीस से साबित है, कुरान से नहीं है। बता, तो अगर कोई कुरान का मुखालिफत कर दे गुस्ताख नहीं, कोई हदीस की मुखालिफत कर दे गुस्ताख है, जबकि वहाँ पे हदीस की तरफ मंसूब नहीं किया है, वहाँ फ़ायदा लिखा है, खुलासा लिखा है, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में, ये जुमले इसके मिट्टी में मिलने से मुराद दफन होना, मिट्टी में सो जाना, ये माना लिया गया है। आज तक तेरी ज़ुर्रियत ये साबित ना कर सकी कि उन्होंने जो लिखा है मिट्टी में मिलना, ये हदीस की तरफ मंसूब किया है, साबित कर तू, तेरी ज़ुर्रियत फ़ना हो जाएगी, लेकिन साबित कभी कर नहीं पाएगा। सामी मैंने सवाल किया, जवाब नहीं दे रहा है, अरबी नहीं पढ़ रहा है। मैंने इससे कहा ऊपर अरबी पढ़, अरबी में क्या लिखा हुआ है तो पढ़ के साबित कर दे उसको, लेकिन अरबी नहीं पढ़ रहा है। एक ही जुमला लट रहा है जो उन्होंने खुलासा किया है, और उसका मतलब मैंने साबित कर दिया उनकी किताब से, उन्हें लुगत में भी वही दिया, सो जाना, मिट्टी में दफन हो जाना, लुगत में साबित किया मैंने। लेकिन ये मरदूद अभी भी इससे सुधरने वाला नहीं है। इनकी ज़ुर्रियत के सामने अगर कुरान पाक के हदीस देकर दलाइल देकर दबा के मार दो, इनकार तो करेंगे लोग, लेकिन मान नहीं सकते। तो अरबी पढ़ के जवाब दो, अरबी पढ़ दे, पहले खुलासा कर उसका। भाग गया नहीं है, चलो अरबी पढ़ेगा। अरबी मस्त कर रहा है वो शायद, या उसको उस्ताद को लेके आ रहा है अरबी पढ़ाने के लिए। जब ये बेबस होगा उसका शागिर्द आएगा जुबैर रज़ा जमाली, जब वो बेबस हो जाएगा उसको उस्ताद कादियानी को लेकर आएगा। चल अरबी पढ़। एक ही सवाल कायम करना कि यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, ये हदीस की तरफ मंसूब किया है, तो साबित कर। इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह भाग गया मर गया हरामखोर। ये